Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if minus 5 plus iota beta comma minus 5 plus iota gamma where beta square not equal gamma square beta gamma belongs to R and iota square is equal to minus 1 are roots of x cube plus 15x square plus cx plus 860 is equal to 0, C belongs to R, then now let's see the options. Option A, C is equal to 2, 2, 2. Option B, all the three roots are imaginary. Option C, two roots are imaginary but not complex conjugate of each other. And option D, minus 5 plus 7 iota square root 3 minus 5 minus 7 आयोटा स्क्वायर रूट 3 आर इमेजिनरी रूट्स। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास माइनस 5 प्लस आयोटा बीटा कॉमा माइनस 5 प्लस आयोटा गामा जो है वो रूट्स हैं इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 860 इज इक्वल टू 0 के। और सी क्या है यहाँ पर? सी हमारा रियल है। तो हमें बताना है कि हमारे पास ये जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इफ वी हैव ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b बाई ए। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस 860 इज इक्वल टू 0, और जहाँ पर सी क्या है? सी बिलोंग करता है आर से। तो हम क्या कहेंगे कि अगर सी बिलोंग करता है रियल नंबर से तो हमारे पास माइनस 5 प्लस आयोटा बीटा गिवन है, और हमें क्या गिवन है? एंड हमें गिवन है माइनस 5 प्लस आयोटा गामा, ये रूट्स हैं। अब हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट में क्या होता है, वो अपने कॉन्जुगेट के साथ में हमारे पास रूट आता है इनका। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स क्या हो सकता है? जो हमारे पास 3 है, 3 से ज्यादा रूट्स हमारे पास क्या होंगे? क्यूबिक इक्वेशन में नहीं हो सकते। बट अगर यहाँ पर हम माइनस 5 प्लस आयोटा बीटा और माइनस 5 प्लस आयोटा गामा ले लें तो यहाँ से जो रूट्स आएंगे वो 4 हो जाएंगे, बिकॉज इनके कॉन्जुगेट भी यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे अगर हम दोनों रूट लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि गामा या बीटा में से कोई एक जीरो करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा हमारा कि यहाँ पर 3 रूट आएंगे हमारे पास। तो लेट सपोज अगर हम गामा जीरो ले लेते हैं, तो गामा अगर जीरो लेंगे तो एक रूट क्या हो जाएगा यहाँ से? ये तो एक होगा माइनस 5, फिर सेकंड रूट क्या आएगा? माइनस 5 प्लस आयोटा बीटा, और थर्ड रूट क्या हो जाएगा? माइनस 5 प्लस आयोटा बीटा का कॉन्जुगेट। तो ये आएगा माइनस 5 माइनस आयोटा बीटा। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? ये होगा माइनस 5 इंटू माइनस 5 प्लस आयोटा बीटा एंड इंटू माइनस 5 माइनस आयोटा बीटा। तो अगर अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट देखें तो वो इक्वल होता है क्यूबिक इक्वेशन में माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के। तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर 860 और ये माइनस साइन आएगा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है 1। तो ये आ जाएगा यहाँ से अगर हम माइनस 5 प्लस आयोटा बीटा और माइनस 5 माइनस आयोटा बीटा को मल्टीप्लाई कर लें तो ये होगा हमारे पास माइनस 5। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? ये जो माइनस 5 माइनस आयोटा बीटा है इसमें से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये आएगा 5 प्लस आयोटा बीटा, और ये आएगा यहाँ से आयोटा बीटा माइनस 5, और ये इक्वल है 860 के, माइनस 860 के एक्चुअली। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो ये आएगा प्लस, ये 5 हो जाएगा इनटू। अब हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आयोटा बीटा का स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और माइनस 5 का स्क्वायर होगा 25 इज इक्वल टू माइनस 860। तो यहाँ से क्या आएगा? माइनस यहाँ पर अगर हम देखें तो आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस 1, बिकॉज हमसे गिवन भी है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल है माइनस 1 के। तो ये आएगा माइनस 5 बीटा स्क्वायर माइनस 25, यहाँ पर ही हमने माइनस साइन कॉमन लिया है तो ये प्लस 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 860। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल, ये होगा बीटा स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हम
अगर देखें तो 5 से डिवाइड करने पे आएगा 172। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो बीटा स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, बीटा स्क्वायर हो जाएगा 147। तो यहाँ से बीटा आएगा प्लस माइनस 7 × √3। तो हम यहाँ से अगर देखें तो हमारे पास रूट क्या क्या लिए थे हमने, -5, देन फिर था हमारा यहाँ पर कॉमा -5 प्लस आयोटा बीटा, तो -5 प्लस आयोटा बीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस आयो बीटा की वैल्यू प्लस में ले लेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा प्लस 7 × √3 और ये आयोटा आएगा, कॉमा फिर थर्ड लेंगे हम यहाँ पर -5 माइनस आयोटा बीटा, तो ये आएगा -7 × √3 आयोटा। तो ये 3 रूट हैं हमारे पास। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास जब क्यूबिक इक्वेशन होती है तो उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट सम होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का, या फिर हम कहें कि लेट सपोज हमारे पास अल्फा बीटा गामा, अगर क्यूबिक इक्वेशन में रूट है अल्फा बीटा गामा, तो हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये किसके इक्वल होते हैं, फिर ये इक्वल होते हैं c/a के। और c क्या है यहाँ पर, c होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x और a होता है कोफिशिएंट ऑफ x3। तो यहाँ से हम अगर देखें तो क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -5 इंटू -5 प्लस 7 × √3 आयोटा, देन प्लस ये होगा हमारे पास -5 प्लस 7 × √3 आयोटा, देन ये होगा हमारे पास -5 माइनस 7 × √3 आयोटा, और प्लस ये आएगा फिर हमारे पास -5 इंटू -5 माइनस 7 × √3 आयोटा, और ये इक्वल होगा c/a। तो c की वैल्यू क्या है अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये यहाँ पर x का कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर c ही है हमारे पास, और कोफिशिएंट ऑफ x³ 1 है, तो यहाँ पर ये इसी तरह से रहेगा हमारे पास। तो अब अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये आएगा हमारे पास -25 होगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 × 5 25, देन -35 × √3 आयोटा, फिर यहाँ से ये होगा हमारे पास माइनस साइन कॉमन ले लेंगे हम, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा होगा यहाँ से प्लस 7² 49 इंटू √3 का स्क्वायर 3, और ये आ जाएगा -25 प्लस 35 इंटू √3 आयोटा, और ये इक्वल है c के। तो c की जो वैल्यू आएगी अगर इसे हम सॉल्व कर लें तो ये आएगी हमारे पास 222। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आया है, हमारे पास c की वैल्यू आई है 222, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास इमेजिनरी रूट्स क्या क्या हैं, -5, तो ये तो हमारे पास रियल रूट हो गया, और इमेजिनरी रूट अगर हम देखें तो ये क्या होंगे हमारे पास -5 प्लस 7 × √3 आयोटा, और -5 माइनस 7 × √3 आयोटा। तो यानी कि ऑप्शन डी भी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।